सुबह का वक्त था। गांव बिल्कुल शांत था। इस गांव में लोग मेहनत से जीते थे और जमीन ही उनका सब कुछ थी। इसी गांव में रहता था एक किसान। नाम था रामू। रामू मेहनती था। रोज सुबह उठकर काम पर लग जाता था। पर रामू के मन में हमेशा कुछ और चल रहा होता था। यहीं से शुरू होती है एक लालची किसान की कहानी। रामू का खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये उसकी मेहनत का सबसे बड़ा सहारा था। रोज सुबह से शाम तक रामू बिना थके मेहनत करता था। उसे लगता था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतनी सी फसल। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। उसके मन में धीरे धीरे लालच अपनी जगह बना रहा था और यही से उसकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। रामू के खेत के बिल्कुल पास श्याम का खेत था। दोनों मेहनती थे, लेकिन फसलों का हाल बिल्कुल अलग था। इस साल तो फसल बढ़िया हो गई, भगवान का शुक्र है। रामू चुपचाप ये सब देख रहा था। शाम की फसल मेरी फसल से इतनी अच्छी कैसे? अरे रामू, तू भी मेहनत करता है, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरी फसल भी ऐसी होती तो मैं भी सबसे आगे होता। उस दिन के बाद रामू का मन शांत नहीं रहा। शाम होते होते रामू के मन की उलझा और गहरी हो गई। तब रामू ने पहली बार उस बुजुर्ग आदमी को देखा। बेटा, जमीन से ज्यादा भारी होता है इंसान का मन। आप कौन हैं? और ऐसा क्यों कह रहे? जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। ज्यादा की चाहत अक्सर दुख लाती है।
पर अगर मैं ज्यादा चाहूं तो क्या वो गलत है? गलत और सही का जवाब वक्त देगा। बुजुर्ग आदमी की बात रामू के कानों में गूंज रही थी। लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। शाम की हरी भरी फसल रामू को बार बार याद आ रही थी। मैं भी पीछे नहीं रह सकता। मुझे कुछ अलग करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा, सिर्फ थोड़ा सा। रामू ने अपना फैसला कर लिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था इस फैसले का अंजाम क्या होगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामू अपने खेत में काम कर रहा था। उससे लगा थोड़ा ज्यादा करने से नतीजा भी ज्यादा मिलेगा। बस थोड़ा सा और, क्या फर्क पड़ेगा? रामू भूल गया था कि शरीर की भी एक सीमा होती है। इसी पल रामू ने अपनी सीमा पार कर दी। रामू भूल गया था कि शरीर की भी एक सीमा होती है। सर घूम रहा है। ज्यादा पाने की चाहत में रामू अपनी सेहत को पीछे छोड़ चुका था। नई सुबह आई। लेकिन रामू के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं था। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। आज पहली बार रामू अपने खेत तक नहीं पहुंच पाया। रामू आज दिख नहीं रहा। सब ठीक तो है? शायद मैं हद से ज्यादा कर गया। जब इंसान अपनी सेहत खो देता है तो मेहनत भी साथ छोड़ देती है। कुछ दिन बाद रामू थोड़ा संभला और खेत देखने आया। पर बिना देखे ही समझ आ रहा था
नुकसान हो चुका है। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही हद पार की। जिस चीज को पाने के लिए रामू भाग रहा था, वही उससे पीछे छोड़ चुकी थी। थोड़ा सा ज्यादा, मुझे बहुत महंगा पड़ा। पर गलती समझ आ जाए तो सुधार का रास्ता भी मिल जाता है। अगली सुबह रामू ने नए तरीके से शुरुआत की। रामू, तू ठीक तो है? कल से तुझे देखा नहीं। मैं लालच में आ गया था श्याम। अपनी सेहत और खेत दोनों को नुकसान पहुंचा दिया। मेहनत जरूरी है, पर आराम भी उतना ही जरूरी। आज मैं मदद कर देता हूं, तू पहले अपनी सेहत संभाल। शुक्रिया श्याम, आज एक सीख मिल गई। जब इंसान गलती मानता है, तभी सुधार शुरू होता है। कुछ समय बाद रामू की जिंदगी धीरे धीरे फिर संभलने लगी। इस बार रामू सिर्फ मेहनत ही नहीं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखता था। देखा रामू, संतुलन से ही सब कुछ अच्छा होता है। अब समझ आ गया है, लल्लत से नहीं, सब्र और मेहनत से ही सुख मिलता है। रामू ने सीख लिया था, अकेले जीतने से बेहतर है सही तरीके से आगे बढ़ना। इसलिए बच्चों, याद रखो, लालच हमेशा नुकसान देता है, पर सब्र और मेहनत हमेशा साथ देते हैं।